अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूबा सिंध के एक ज़िला घोटकी के बारे में बताऊंगा। ये कि घोटकी शहर कैसे आबाद हुआ, किस शख्स ने इस शहर का नाम रखा, इस शहर का पुराना नाम क्या था, ये शहर कब ज़िला बना और इसमें मौजूदा कितनी तहसीलें और देहात शामिल है वगैरह। मगर इससे पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम अहम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, घोटकी शहर आज जिस जगह आबाद है, इस जगह की आबादकारी की तारीख करीबन 1427 साल पुरानी है। इस शहर की बुनियाद 637 ईस्वी में राजा इब्ने सलाज बरहमन के एक सफ़ीर ने रखी, जो कि सूबा सिंध के एक जंगजू राजा दाहर के रिश्तेदारों में से था। उस वक्त इस जगह का नाम हतसाम मिलता है और ये नाम ही शहर घोटकी का सबसे पहला नाम है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मुकामी राजा दाहर को शिकस्त देकर सिंध फतह किया तो राजा दाहर की नस्ल से घोट इब्ने समद ने इस शहर में आकर मज़ीद आबादकारी की। घोट ने अरबों के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के चंद सालों बाद इसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम तामीर रखा गया। ये वही शख्स है जिससे घोटा कबीला के लोगों की इब्तदा हुई, जो कि सूबा सिंध का एक मशहूर कबीला है। अरबों ने घोटा कबीला के लोगों को बड़ी जागीरें अता की और इस शहर का नाम इनके जद्दे अमजद राजा दाहर की निस्बत से दाहर वाली रख दिया। इसके बाद घोटा कबीला के लोगों का असरो रसूख इस इलाका में बढ़ने लगा। उस वक्त शहर बगदाद से एक सूफी मुबारक शाह जिलानी इस शहर में तशरीफ़ लाए तो लोगों ने इस बुजुर्ग की आमद पर इस शहर का नाम दाहर वाली से लोहे साहिबान रख दिया। फिर ये नाम सदियों तक चलता रहा। बाद में जब 1843 ईस्वी के आसपास बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया तो इस इलाका को ज़रखेज़ बनाने के लिए नहरें निकाली गईं, जिससे इस इलाका की ज़रखेज़ी में इजाफा होने लगा और घोटा कबीला के लोगों की अंग्रेज़ सरकार से वफादारी के इवज़ इन्हें इस ज़रखेज़ इलाका की ज़मीनें अलाट की गईं और बाद में घोटा कबीला के लोगों की कसरत से इस शहर का नाम घोटा पड़ गया, जो बिगड़ता हुआ घोटकी बन गया और आज इसी नाम से मशहूर है। ज़िला घोटकी शुमाली सिंध में वाक़े है। ये ज़िला 3 तबाई हिस्सों में मुनक़सिम है, जिसमें सहराई इलाका, काश्तकारी इलाका और सैलाबी इलाका, जिसे कच्चे का इलाका भी कहते हैं, शामिल है। इस ज़िला के शुमाल और शुमाल मशरक़ में सूबा पंजाब का ज़िला रहीम यार खान, जनूब मशरक़ में भारत के सूबा राजस्थान का एक ज़िला जैसलमेर और शुमाल मगरब में ज़िला कश्मीर और मगरब में ज़िला सखर वाक़े हैं। शहर घोटकी को 1983 ईस्वी में ज़िला सखर से अलहदा करके ज़िला का दर्जा दिया गया। इस ज़िला में कुल 5 तालका या तहसीलें आती हैं। इन तहसीलों के नाम कुछ इस तरह से हैं: तहसील घोटकी, तहसील ढरकी, तहसील खानगढ़, तहसील मीरपुर माथीलो और तहसील उबाड़ो। ज़िला घोटकी में 42 यूनियन कौंसल्स और 287 के करीब मौज़ा जात शामिल हैं।
اگر اس ضلع کے لوگوں کی مادری زبان کی بات کی جائے تو یہاں پر 92.29% لوگ سندھی زبان بولتے ہیں۔ باقی دیگر زبانوں میں یہاں پر اردو 3%، پنجابی 2.98% اور بلوچی 0.6% بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ ضلع گوٹکی کے لوگوں کی قومی زبان اردو اور دفتری زبان انگریزی ہے۔ حکومت پاکستان کی 2017 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی 16,47,239 افراد پر مشتمل ہے، جس میں سٹی گوٹکی کی آبادی 4,03,538 افراد اور قرب و جوار کے دیہات و قصبات کی آبادی 12,43,701 افراد ہے۔ اگر اس ضلع کے رقبہ کی بات کی جائے تو یہ ضلع صوبہ سندھ میں 6,975 مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے اور رقبہ کے اعتبار سے یہ صوبہ سندھ کے کل رقبہ کا 4.97% بنتا ہے۔ شہر گوٹکی صوبائی دارالحکومت کراچی سے 540 کلومیٹر، تحصیل ڈھرکی سے 42 کلومیٹر، تحصیل خان گڑھ سے 49 کلومیٹر، تحصیل اباڑوں سے 55 کلومیٹر، تحصیل میرپور ماتھیلو سے 61 کلومیٹر، اہم شہر لاہور سے 681 کلومیٹر، کوئٹہ سے 471 کلومیٹر، پشاور سے 1021 کلومیٹر، آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے 1053 کلومیٹر، صوبہ گلگت بلتستان کے دارالحکومت گلگت شہر سے 1354 کلومیٹر اور ملکی دارالحکومت اسلام آباد سے 881 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوستو، یہ تھی ضلع گوٹکی کے بارے میں مختصراً لیکن جامع معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔